और जयपुर से ही बड़ी खबर आ रही है, जहां जयपुर में नगर निगम की कार्रवाई को लेकर खबर है। 5 मंजिला इमारत को जमींदोज किया गया। बुलडोजर की मदद से कैसे जमींदोज किया गया, उसकी तस्वीर अब आपके सामने होगी। आपको बता दें, 2 दिन से गिरने की स्थिति में थी ये इमारत। और ये देखिए तस्वीर, जहां 2 दिन से किस तरीके से एक तरफ झुकाव होने की वजह से ही ये फैसला लिया गया। 2 दिन से गिरने की स्थिति में इस इमारत को कैसे जमींदोज किया गया, बुलडोजर की मदद से ही इसे जमींदोज किया गया, यही खबर इस वक्त सामने आ रही है। इसी कार्रवाई को लेकर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ध्वज आ रहे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं ध्वज। बिल्कुल, देखिए सुरभि, ये पूरा मामला जयपुर के मालवीय नगर इलाके का है, जहां पर जो है 5 मंजिला इमारत जो कि काम चल रहा था और ये इमारत जो है निर्माणाधीन थी। अचानक से ये इमारत जो है इमारत झुकने लग गई और उसके बाद में क्रेन की सहायता से पिछले 2 दिनों से इस इमारत को रोका गया था। लेकिन जब जेडीए की टेक्निकल टीम आई और उन्होंने इसको जांचा परखा, तो उन्होंने ये माना कि इस इमारत को गिराना बहुत जरूरी है, इसलिए आज ये फैसला लिया गया और जो इसके पिलर थे उनमें जो है ड्रिलिंग की गई और उसके बाद इस इमारत को सुरक्षा की दृष्टि से इस इमारत को गिराया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ऐसी बिल्डिंगें जो बन रही हैं कि बिना सुरक्षा के लिहाज से जो है बनाई जा रही हैं और किस तरीके से इनमें सुरक्षा के मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इस बिल्डिंग को गिराया गया है। एक बड़ी कार्रवाई जेडीए की तरफ से बताई जा रही है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका ध्वज। तो जयपुर में हुए इस बुलडोजर एक्शन, 5 मंजिला इमारत को कैसे गिराया गया, 2 दिन के हालात के बारे में हमारे सहयोगी ध्वज आ रहे हमें जानकारी दे रहे थे कि कैसे किसी तरीके से इस इमारत को गिरने से रोका गया था, लेकिन आज कैसे बुलडोजर की मदद से इसे जमींदोज किया गया, वही तस्वीर आपके सामने। खबर गोवा से, क्योंकि गोवा के एक नाइट क्लब में लगी आग से 25 लोगों की मौत की अब जांच तेज हो गई है। अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हादसे की वजह जानने की कोशिश हो रही है। गांव के एक नाइट क्लब में भीषण आग ने कई परिवारों को सदमे में डाल दिया। नॉर्थ गोवा के अरपोरा गांव में मौजूद नाइट क्लब में देर रात लगी भीषण आग के बाद हाहाकार मच गया। क्लब में मौत का कोहराम मचा रहा। लोग जिंदगी बचाने के लिए भागते रहे, लेकिन इस आग ने 25 लोगों को अपने आगोश में ले लिया। हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनकी भी हालत नाजुक है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि इस पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। इसमें जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गोवा पुलिस ने इस दर्दनाक हादसे के गुनहगारों पर शिकंजा कस लिया है। I think 8-10 people have been identified. Okay. So in some of the cases, doctor have also started doing postmortem inquest. That procedure is going on. By evening we try to identify more. So any arrest is done in this? FIR launch. FIR is registered. Okay. Arrest, everything. और गोवा क्लब में जब आग लगी, वहां हुआ क्या? क्लब में डांस के दौरान आग देखकर कैसे लोग डर गए, इस रिपोर्ट की एक और तस्वीर। ये तस्वीर उस वक्त की है जब गोवा के बज बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब में लोग जश्न में डूबे हुए थे। क्लब में नाच गाना चल रहा था। जिस क्लब में महफिल और जश्न हो रहा था, लोग थिरक रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यहाँ एक अनहोनी होने वाली है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस क्लब में जब डांसर डांस कर रही थी, तभी ऊपर से आग की चिंगारी फैलती है। चिंगारी नीचे गिर रही थी। वहाँ मौजूद लोगों का ध्यान चिंगारी पर गया। उसके बाद वहाँ क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। ये चिंगारी धीरे धीरे पूरे क्लब में फैलती गई और वहाँ मौजूद लोग मस्ती छोड़कर जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करने लगे। ये चिंगारी इस क्लब में फैलती ही जा रही थी। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग बेसमेंट की तरफ भागने लगे। बेसमेंट में धुआं भरता चला गया। लोगों की सांसें रुकने लगी। बताया जा रहा है कि जब क्लब में आग लगी तो कम से कम 100 लोग डांस फ्लोर पर थे। ये लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग नीचे की ओर रसोई घर में भाग गए, जहाँ वो कर्मचारियों के साथ फंस गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आग कैसे लगी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। और गोवा नाइट क्लब में आग के बाद सरकार एक्शन में है। बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने नाइट क्लब के मालिक पर कार्रवाई और मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने क्लब के लाइसेंस को देने वाले मंत्रियों से इस्तीफा मांगा है। इस पूरे इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी, उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं, वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ
अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं और उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करके जो कोई मैंने गलती मिलेगी उसको बिहाइंड द बार्स हम करेंगे। हमने सुबह डिमांड किया है कि इतना बड़ा कैटास्ट्रोफी हुआ, 25 लोगों की जान गई है, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने और बड़ी खबर है, बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद हुमायूं कबीर का नया ऐलान। 1 लाख लोगों के साथ कुरान पढ़ने का ऐलान किया गया है। फरवरी में 1 लाख लोग कुरान ख्वानी करेंगे और कुरान ख्वानी के ही बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा। आपको बता दें, आज कोलकाता में 5 लाख लोगों ने गीता पाठ भी किया है। उद्देश्य एक ही है, जे उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष, मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे, वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएंगे। फिर मेरा कुछ साथ जो रहने वाला यंग लड़का है सब, इनको भी और 1 लाख आदमी इकट्ठा करके 2 लाख का आदमी एक साथ में बैठ के वो खाना खाएगी। बाद में वो बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगी।